Good morning class, I am your social science teacher. Students, today we are studying about chapter 15 means of communication, and what we learn about in this chapter, meaning of communication and different means of communication. First of all, I read it then explain it. In the previous chapter you learned about the means of transport. In this chapter you will learn about the means of communication. तो फर्स्ट मेरा क्या है, what is communication? When we share or exchange our thoughts and feelings with other, it is called communication. जब हम दूसरों के साथ अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं या आदान प्रदान करते हैं तो ऐसे संचार को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन. द थिंग्स विच वी यूज टू कम्युनिकेट आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. उन चीज़ों को कहा जाता है जिसे हम संचार मीन्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ कम्युनिकेशन. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग अर्ली ह्यूमन्स कम्युनिकेटेड through sign language or drawing on the walls of the caves. Later, as people learned to write, they started sending written messages. Initially, pigeons and special person called messengers or harkara were used to send messages from one place to another. शुरू में कबूतर और विशेष व्यक्ति जैसे मैसेंजर या हरकारा शब्द जिसे कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए उसका यूज़ किया जाता है. Gradually the means of communication developed and today we have multiple means of communication such as letter, newspaper, mobile phones, email and radio. धीरे धीरे संचार के साधन विकसित हुए और आज हमारे पास संचार के कई साधन हैं, जैसे कि लेटर्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया एंड रेडियो हो गया. ये सब हमारे क्या है, एक कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट है डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. कम्युनिकेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए. फर्स्ट क्या है, means of personal communication and second one is means of mass communication. First, means of personal communication. When we communicate with one person or with a few people, it is called personal communication. We can use a variety of means such as letter, emails, telephone and mobile phones to communicate personally with people. जब हम एक व्यक्ति या अन्य लोगों के साथ संवाद करते हैं तो इसी व्यक्तिगत संचार कहा जाता है. हम विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं जैसे कि ईमेल, लेटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं. मीन्स व्यक्तिगत रूप से लोगों का साथ संवाद करने के लिए, मीन्स उनसे बात करने के लिए हम इन सब का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. किसका, ईमेल, लेटर, टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन्स का. Next है postal system means डाक. The oldest and cheapest method of communication is the postal system. मीन्स संचार का मीन्स कम्युनिकेशन का सबसे पुराना और सस्ता तरीका क्या है, डाक प्रणाली. The postal system help us to send and receive letters, parcel and money orders. डाक हमें पत्र मीन्स लेटर, पार्सल और मनी ऑर्डर भेजने और प्राप्त करने में क्या करती है, मदद करती है, मीन्स हेल्प करती है. Next, speed post service. Speed post service and courier service help us to send our letters and parcel faster. स्पीड पोस्ट सेवा और करियर सेवा हमें हमारे पत्र और पार्सल भेजने में तेज़ी से क्या करती है, मदद करती है, मीन्स हेल्प करती है. To ensure that our letters get delivered to the correct address. यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा जो लेटर वो सही पते पर पहुंचाया गया है या नहीं. It is important that we write the postal index number or PIN code means PIN code. With the correct PIN code, the postman delivers the letter to the correct address. महत्वपूर्ण यह है कि हम पोस्टल कोड यानी पिन कोड को सही पिन कोड के साथ लिखे हैं या नहीं. डाकिया पत्र को सही जगह पे पहुंचाता है
या नहीं। अगर आपका सही पिन कोड होगा तो आपकी वो सही एड्रेस पे वो आपका लेटर पहुंच जाएगा। अगर गलत पिन कोड होगा तो आपका वो लेटर नहीं पहुंचेगा, आपको रिटर्न आ जाएगा। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन संचार के मीन्स कम्युनिकेशन का सबसे फास्ट साधन है। दे अलाउ अस टू टॉक टू पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय जस्ट डायलिंग अ नंबर। Mobile phones have made communication quick and easy by allowing us to make calls and send message even while traveling. टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन संचार के सबसे तेज साधन हैं जो हमें दुनिया में कभी भी कहीं भी लोगों से बात करने की अनुमति देता है। केवल एक मोबाइल फ़ोन पर डायल करके संचार को और आसान बना दिया गया है, जिससे हम यात्रा करते समय भी कॉल और संदेश भेज सकते हैं। मीन्स किसी को भी हम कॉल कर सकते हैं और मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस के जाने के लिए। नेक्स्ट मेरा है फैक्स मशीन। वी यूज़ अ फैक्स स्माइल मशीन मीन्स फैक्स टू सेंड रिटन मैसेज एंड पिक्चर्स थ्रू अ टेलीफोन लाइन। द मैसेज सेंड थ्रू अ फैक्स मशीन is received in a printed form which is the exact copy of the sent message। हम एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से लिखित मीन्स रिटन लेटर और चित्र भेजने के लिए एक फैक्स स्माइल मशीन का उपयोग करते हैं। फैक्स मशीन के माध्यम से भेजे गए संदेश को एक मुद्रित रूप से प्राप्त किया जाता है, जो भेजे गए संदेश का सटीक मीन्स एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है। Email. The internet is also very helpful in everyday communication. We can send an electronic mail over the internet by using a computer, or nowadays even with our mobile phones, email reach almost initially. इंटरनेट रोज़ के संचार में भी बहुत ही सहायक है। हम कंप्यूटर का उपयोग करके इंटरनेट पे एक इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, या अब दिन भी हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ मेल लगभग तुरंत पहुंच जाते हैं। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। व्हेन वी कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जब हम एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों के साथ बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन। द मीन्स यूज्ड फॉर मास कम्युनिकेट आर टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सिनेमा एंड कंप्यूटर। जिसका इस्तेमाल मास कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है वह है टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सिनेमा एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट मेरा है टेलीविज़न। टेलीविज़न अलाउ अस टू वॉच वेरियस एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। टेलीविज़न हमें विभिन्न शैक्षिक और मनोरंजन कार्यक्रमों को देखने की अनुमति देता है। इट ऑल्सो अलाउ अस टू सी अ लाइव टेलीकास्ट। यह हमें दुनिया में कहीं भी होने वाली किसी भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करता है। ऑफ एनी इवेंट टेकिंग प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स। मीन्स घरों में आराम से बैठकर हम कहीं की भी चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट रेडियो। रेडियो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। इट अलाउ अस टू लिसन टू द लेटेस्ट न्यूज़। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी good source of internet. आकाशवाणी is the national public radio broadcaster. रेडियो संचार के सबसे पुराने साधनों में से एक है जो हमें नवीनतम समाचारों को सुनने की अनुमति देता है। यह मनोरंजन का बहुत अच्छा स्रोत है। आकाशवाणी राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारण करता है। Next है newspaper and magazine. A newspaper give us the news in detail. It is available in many languages. Through a newspaper we can know what is happening in our country and around the world. Like newspaper, magazine are also full of information. A magazine is printed on a weekly, monthly or yearly basis. समाचार पत्र हमें विस्तार से समाचार देता है। यह कई भाषाओं में उपलब्ध है। एक समाचार पत्र के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारे देश और दुनिया भर में क्या हो रहा है।
जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिका भी पूरी तरह से एक साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक रूप में मुद्रित होने वाली जानकारी से भरे होते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट इज़ एन इंटरनेशनल नेटवर्क दैट प्रोवाइड वास्ट इंफॉर्मेशन। With the help of the internet, we can get and spread information instantly. Google is a famous search engine where the keywords of the required information provide us the answer needed. इंटरनेट एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो हमें तत्काल प्राप्त होने वाली सूचनाओं को फैलाने के लिए इंटरनेट की मदद से विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह एक प्रसिद्ध खोज इंजन है जहां आवश्यक जानकारी के प्रमुख शब्द हमें आवश्यक उत्तर प्रदान करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर 15 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से पर्सनल कम्युनिकेशन है और मास कम्युनिकेशन है।